जो घर को स्वर्ग बना देती है, और एक ऐसी होती है जो पूरे घर वालों को स्वर्गवासी बना देती है। दोनों में अंतर है, दोनों में है। एक जब जब बोलती है तो मुंडा से मोती झड़े, खोपरा पाक झड़े, सोन पपड़ी झड़े, मैसूर पाक झड़े, और एक जब बोले तो मेंढक झड़े। झड़े कितना सुंदर कहा है, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। बोलो पर जो तुमसे तगड़ा उससे बोलकर कहा जाओगे। प्रेम की वाणी बोलिए, मिठास, जितना मीठा बोल सकते हो। संसार में अगर पैदा हुए हो तो ये कपट छोड़ो, बेईमानी प्रपंच छल छोड़कर चलो, हृदय मिलाकर चलिए। कल कथा में कहा था, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते 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 चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, ओ राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो, ओ प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ओ ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ओ प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। भगवान से निवेदन करते हुए, प्रेम लुटाना है, प्रेम परोसना है, प्रेम ही देना। सत्यम शिवम सुंदरम, ये जीवन की सुंदरता सत्य में है, सत्य शिव में है, और शिव सुंदर है। यही जीवन। प्रेम दीजिए, आनंद दीजिए। सतशीर्षा एक बहू ने आज पूरे कुल को पुजवा दिया। हर नाग पंचमी पर अगर सर्पों की पूजन हो रही है तो ये बहू ने दिया है। बहू, मेरा निवेदन एक एक घर की बहुओं से, सास अपशब्द कह रही है कहने दो, ताने दे रही है देने दो, पर बहू पर पूरा घर टिका हुआ है। बहू बहुता में आशा लेकर आती है। मेरा घर की बुजुर्ग माताओं से भी निवेदन है, तुम सबसे निवेदन एक ही है कि वो घर में आई है, नया घर है, अपना परिवार छोड़कर आती है, कुल छोड़कर आती है, भाई बंधु छोड़कर आती है, उसको इतना प्रेम दो कि वो तुम्हारी होकर रहे। बस यही चाहिए, इतना प्रेम दीजिए बहू को, वो तुम्हारी होकर रहे। एक बार हृदय उंडेलो तो, एक बार हृदय देव तो। पर शुरू से तुमने एक ही बात कही, पराए घर की है। जरा जरा सी बात में शंका कर ली, वो उसकी मम्मी से बात कर रही होगी तो उसकी माई सिखा रही होगी। कोई जरूरी है क्या कि तुम्हारी बेटी तुमसे बात करती है तो तुम सिखाती हो क्या? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि।
जैसा खाओगे वैसा गाओगे, जैसे नेत्र पर चश्मा होगा वैसा दिखेगा। अच्छा सोचो ना कि उसकी मम्मी से बात कर रही है तो मम्मी अच्छा सिखा रही होगी, कम से कम घर में रहना तो सीख रही है। आज एकदम घर से आ जाती है, बात नहीं करेगी तो दिल टूटेगा, रोएगी, घर की याद आएगी, और 2-4-6 महीने मायके चली गई तो यहाँ खाना कौन बनाएगी। तो इतना तो सोचो कि इसकी माँ अच्छा बता रही होगी, अच्छा समझा रही होगी। अच्छा सोचो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे बुरा होगा। प्रेम लुटाइए, प्रेम मिलेगा। सतशीर्षा ने दिया सर्पों से निवेदन, आज जो मिला नाग पंचमी का सौगात जो प्राप्त हुई है वो सतशीर्षा के एक बहू के बल पर प्राप्त हुई। इसलिए हमारे यहाँ नाग पंचमी की पूजन बहुएं करती हैं, बेटियां करती हैं, घर की माताएं करती हैं। दीवार पर कोयला घिसकर दूध मिलाकर उसको बनाती हैं, सर्प दरवाजे की चौखट पर उसकी पूजन करती है। घर के पुरुष भी करते हैं साथ, माताएं घर की बहू बेटियां बहुता में लेकर आइए सुख। बहुत बहुत साधुवाद देता हूं रघुवंशी परिवार को जो इतनी सुंदर नाग वासुकी शिव महापुराण की कथा को करवाकर संपूर्ण विश्व का कल्याण करा है। बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद है। आज की कथा को यहाँ विराम की ओर लेते हैं। कल कथा का 7वां दिन रहेगा। श्रावण महीने की ये पावन दूसरे नंबर की कथा जो चल रही है वो कल विराम होगी। भाव भक्ति से शंकर की पावन कथा को अपन सब श्रवण कर रहे हैं। बाबा विश्वनाथ की करुणा कृपा मेरे महांकाल राजा की, मेरे वेदनाथ बाबा की बनी रहे। आप जिस भाव से कथा सुन रहे हो आप सबकी मनोकामना मेरे वासुकी नाग शंकर मेरा ओघड़दानी